कि पाकिस्तान जो है उसको एज ए टेररिस्ट कंट्री या सैंक्शंस लगाई जाए। तो इन सारे सवालों को तकवीत मिलेगी जब आप अमेरिका के साथ देखें, जब आपका प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जब कह रहा हो कि नौजवानों सुनो, मुझे गौर से सुनो, मैं सीरियस बात करने लगा हूं, बाहर निकलो और आप बाहर अमेरिका के खिलाफ आप एहतजाज करो, कह रहे हैं कि बाहर निकल के अमेरिका के झंडे जलाओ। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका इस तरह मुंह में उंगलियां डाल के बैठा रहेगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HT के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद एक बार तो पछता ही रहते, फिर से उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया जिसके कारण पाकिस्तान के लाले पड़ने वाले हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने देश के लोगों से कहा है कि वो अमेरिका के झंडे को जलाएं। वो खुद की सरकार बनाने के लिए कुछ भी गिरा काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कंडीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और इमरान खान के इन कारनामों की वजह से इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। अब तो इस कारनामे के बाद तो श्योर है कि महंगाई फिर से एक रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। कभी आपने सोचा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो, मैं समझता हूं बनाना रिपब्लिक, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इस तरह नहीं बिहेव करते। मैं समझता हूं नाइजर और इस तरह कांगो भी इस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान आज कर रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का काला दिन है, ब्लैक डे है। मैं सख्त शर्मिंदा हूं। मैं कल रात से इतना परेशान हूं और मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया, दूसरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैंने 6 बड़े बड़े न्यूज़पेपर आज सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश की। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ा न्यूज, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि फार्मर क्रिकेटर ने इख्तिदार में रहने के लिए आईनी बहरान खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल टाइम्स इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पे एब्सेंशिया में करारदाद पास की गई। बिलाल गिलानी साहब है डायरेक्टर पोलस्टर गैलप के। उन्होंने कहा कि फौजी सपोर्ट सरा खत्म हुई है, हुकूमत गिर गई। दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स इज एजुकेटिंग देयर पीपल। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि फ्रेजाइल आपका कंट्री फ्रेजाइल, जो कि एटमी ताकत है, सपोर्ट तालिबान को करता है, और जमहूरियत और आमरीत के 75 साल के बाद एक दफा फिर आपने अपने लिए एक तो आईनी बहरान पैदा किया। दूसरा, आपने अमेरिकन मुदाखलत के लिए उन्होंने खान साहब के सारे बयान आज शाया किए हैं बड़ी डिटेल के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि खान साहब ने किस तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस को इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिकल टूल। और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके का भी जिक्र किया है कि आगे किस तरीके से गिरफ्तारियां करने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, आगे किस तरीके से सेक्शन 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज करेंगे। अब अगला जो न्यूज मैंने आज पेपर पढ़ा है और न्यूज 18 है भारत का, उन्होंने कहा है कि आईनी बहरान और खान साहब ने खासकर केयर टेकर PM बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब भारत में भी ये उनके क्या सराय क्या है। उसके बाद विहान इंडिया का, भारत का एक और है, उन्होंने कहा कि आईनी बहरान, नया इलेक्शन, इंटर्म गवर्नमेंट या मार्शल लॉ, ये उन्होंने ये 4 चीजें आज कोड की हैं। और खासकर उन्होंने कहा था कि प्री मेडिटेटेड हरकत है, सभी पहले प्लान था जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ। कासम खान सूरी का ये कदम इस गैर आईनी है, ये आज विहान ने भी कहा। NPR जो कि वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा है कि इक्तदार में रहने के लिए और इतने बड़े मुआशी बहरान के होने के बावजूद इनको अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है ये स्कीम बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश की, NPR ने कहा है। और बिलखसूस उन्होंने कहा है कि IMF के 6 बिलियन का पैकेज भी दूसरी तरफ अमेरिका से मारा गया है, मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की सपोर्ट खत्म हुई है और ये अफगानिस्तान की सपोर्ट की वजह से ये सारी उन नाकामियों को अमेरिका की इंटरफेरेंस के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश। दिस इज व्हाट NPR is saying। उसके बाद अगला न्यूज पेपर जो है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम भारत। उन्होंने भी पाकिस्तान पे अपोजिशन के खिलाफ जो है एक गैर आईनी स्टेप के बारे में, मेरे में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या न्यूज मीडिया ऐसा नहीं है कुछ जस्टिफाई कर रहा हो कि खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है। हर जो इंस्टीट्यूशन है, न्यूज आउटलेट है, वो यही कह रहा है कि खान साहब ने अपनी जाती मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हर चीज की कुर्बानी दे दी। पाकिस्तान क्या हो कह रहा है, तारीख बन रही है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि स्याह तरीन दिन है कि किस तरीके से एक देखें हिस्ट्री किस तरह बना रही है। मैं पहले ये देखें, मैं आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस और एज ए
तारीख के तालिब इल्म होने की वजह से मैंने आज तक ये चंद चीजें बिल्कुल नहीं देखी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी आपने देखा है कि असेंबलियों की लाइट्स और पानी बंद कर दिया जाए और उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए? किस किस्म की हिस्ट्री बनाई है, क्या मैसेज भेजा है इन्होंने? कभी आज तक आपने देखा है कि किसी डिप्लोमेटिक के किसी मरासले को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाए? और अब ये भी इतलात आ रही है कि शायद उसमें रद्दोबदल किया गया है, अल्फाज चेंज किए गए हैं या उसकी तशरीह चेंज की गई है। कभी किसी मुल्क में आपने देखा है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी गवर्नमेंट फुफ करके उड़ जाए? किस स्पीड के साथ डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना वो तोते की तरह वो सारा कुछ पढ़ा, उसके बाद हमारे कानून के मिनिस्टर साहब ने पढ़ा, साथ ही वजीर आजम ने कौम से स्पीच दी और साथ ही असेंबलियां थे। 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे हुकूमत खत्म है। और आज मैं ये पूछना चाहता हूं, आज के दिन में जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की शॉट्स कौन कॉल कर रहा है? वहां इस वक्त गवर्न कौन कर रहा है? किसके हाथ में सारा कुछ है? आज खुदा ना करे कोई इस तरह की नागहानी आफत आ पड़ती है पाकिस्तान पर, तो इस वक्त कौन इसको रूल कर रहा है? पाकिस्तान को कौन इसको बचाएगा? और उसके बाद मैं सबसे बड़ा ये जो मैं अगला पॉइंट बताना चाह रहा था कि किस तरीके से 3.5 साल में या 3.25 साल में नए पाकिस्तान से रियासत मदीना और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ जहाद, यह तीसरा टर्न है। इस वक्त खान साहब अपने मैंडेट को भूल चुके हैं, रियासत मदीना को भी भूल चुके हैं। इस वक्त सिर्फ उनके सामने उन्होंने जो अब नरेटिव दिया है अमेरिका के साथ जंग, ये पाकिस्तान में हिस्ट्री बन रही। उसके बाद आप आगे देखें, आइन और कानून के रखवाले खुद ही उसके कातिल बन गए। सबसे पहले तो खान साहब के ऊपर 54 इलेक्शन कमीशन के एतराजात हैं। इन्होंने 54 दफा इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की खान साहब ने, और उसके बाद आज कानून और आइन के रखवाले ही उसके कातिल बन गए। मैं समझता हूं इस तरह डिक्टेटर भी नहीं करते थे। पहले भी पाकिस्तान में हिस्ट्रियां बनती रही हैं, गोलियां मार मार के लोगों को उतारा जाता था। लेकिन आज देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान को मेरा मतलब किस तरीके से तबाही फेरी गई है। और मैं यहां ये मुझे जो नजर आ रहा है इसमें, चीमा साहब, खान साहब ने अपने 3.5 साल में कई ब्लंडर किए। उन्होंने 1-2 दफा चाइना का भी मिसाल दी है कि मैं कम्युनिज्म से इंप्रेस्ड हूं। वन पार्टी रूल भी जनाब मोहतरम पसंद फरमाते हैं। और मेरे ख्याल में तो जिस तरीके से इन्होंने पीपल्स पार्टी को अपना निशाना बनाया, जिस तरीके से नून लीग के पीछे गए, मेरे ख्याल में मोहतरम चाहते हैं कि उस आख्या ना गलियां जरा जा कल्ला यार फिरे। मेरा मकसद चाहते हैं सिर्फ पीटीआई हो। और जिस तरीके से नरेटिव देखे ना इस वक्त, क्या नरेटिव भी देखे उनका, वो कहते हैं जो पीटीआई में नहीं बिलीव करता वो खुदा ना करे नाउज बिल्ला वो मुसलमान ही नहीं है। हम सिर्फ हक है, बाकी सब बातिल है। बाकी सारा 75% पाकिस्तान गद्दार है सारा। और मैं उसमें ये खासा ये भी बल्कि कहूंगा, जिस तरीके से सिंध हाउस पे हमला किया गया, जिस तरीके से लोगों को बार बार कहते थे ओ पाकिस्तान के नौजवानों मेरी बात सुनो, नौजवानों मैं सीरियस कह रहा हूं, लोगों के बच्चों की कुर्बानियां देना चाहते हैं और आपके बच्चे किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े। ये किस किस्म तक का तजाद है? लोगों के बच्चों को आप बुलाते हैं बार बार कह के नौजवानों मेरी बात सुनो, सड़कों पर निकलो, अमेरिका के खिलाफ झंडे जलाओ अमेरिका के, और आपके बच्चे जो किंग्स कॉलेज में अगले वजीर आजम बनने की तैयारियां करें वो वहां से तरबियत लें। ये किस किस्म की रियासत मदीना खान साहब लेकर आए हैं? अब मैं ये बताना चाहता हूं खान साहब ने किया। खान साहब ने सबसे पहले तो नए पाकिस्तान की कुर्बानी दी। खान साहब ने इसके लिए इस्लाम की कुर्बानी दी, अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए। खान साहब ने वजारत आला पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने शिपिंग की वजारत की कुर्बानी दी। खान साहब ने गवर्नर पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने आइन की कुर्बानी दी। खान साहब ने वजारत खारजा की कुर्बानी दी। और सबसे आखिर में आके पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुर्बानी दे दी। किसके लिए? सिर्फ इक़्तिदार के लिए। मैं हमेशा ये समझता था कि पता नहीं ये इक़्तिदार या पैसा क्या चीज है कि लोग इसके पीछे जाने अपनी दे देते हैं, कत्ल हो जाते हैं, फिर बच्चा पीछे से दोबारा वो भी आ जाता है, कहता है मैंने भी वजीर आज़म बनना है। पता नहीं इसमें क्या कशिश है। मैं अब समझ आ रही है कि क्या कशिश है। देखे किस तरीके से पागल हो चुके हैं। दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। बिल्कुल दे हैव लॉस्ट देयर माइंड फॉर देयर गवर्नमेंट। अब देखें ना जिस तरीके से पंजाब असेंबली में किया जा रहा है, जिस तरीके गवर्नर सरवत साहब ने अपनी स्पीच दी और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मुझसे गैर आईनी काम करने के लिए प्रेशर डालते रहे, किस तरीके से उनको कहते थे कि अगर 182 या 186 वोट ना आए तो आपने असेंबलियां तहलील कर देनी। देखें जरा गौर करें कि किस तरीके से एक लॉलेस सोसाइटी बन चुका है पाकिस्तान। आज मैं खास कर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा,
कि इन सारे मामलात के ऊपर